नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। ईशान एक ऐसा रसोइया था जिसके लिए खाना सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं था। वह बिहार के एक ऐसे परिवार से था जहां मसालों की कहानियां पीढ़ियों से चली आ रही थीं। ईशान में एक अनोखी प्रतिभा थी। वह खाने में सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि भावनाएं भी चख सकता था। एक कड़ी में माँ का प्यार, एक मिठाई में खुशी का एहसास। लेकिन पिछले कुछ महीनों से एक भयानक बदलाव हो रहा था। दुनिया का स्वाद गायब हो रहा था। सबसे स्वादिष्ट पकवान भी फीके और बेजान लगने लगे थे। एक माँ का बनाया खाना भी बेस्वाद लगता था और सबसे मीठे फल भी रेत की तरह लगते थे। लोगों ने खाने में अपनी रुचि खो दी थी और उनके चेहरे पर एक खालीपन था। ईशान को अपने पूर्वजों की एक पुरानी रसोई की किताब मिली जिसमें 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में लिखा था जिन्हें रस द्वार कहा गया था। किताब में चेतावनी दी गई थी, जब तक रस है तब तक जीवन में रंग है। ईशान को समझ आ गया कि ये ज्योतिर्लिंग दुनिया की हर चीज के स्वाद और सार के द्वार थे। एक विनाशकारी शक्ति निरस इन द्वारों से सारा रस चूस रही थी। यह एक बेरंग और गंधहीन धुंध थी जो हर चीज को एक जैसा और नीरस बना देना चाहती थी। ईशान ने अपनी यात्रा शुरू की। उसका हथियार कोई तलवार नहीं बल्कि उसका चमचा और कुछ खास मसाले थे। उसे हर रस द्वार पर जाकर एक ऐसा पकवान बनाना था जिसमें उसकी अपनी भावनाएं और यादें भरी हों। निरस उसे रोकने के लिए हर तरह की चाल चला। वो ईशान की सामग्रियों को खराब कर देता जिससे वे बेस्वाद और बदरंग हो जाती थीं। लोगों की उदासीनता भी उसका सबसे बड़ा दुश्मन थी क्योंकि उन्हें परवाह ही नहीं थी कि वे क्या खा रहे हैं। सोमनाथ में समुद्र का पानी भी बेस्वाद था। ईशान ने वहाँ के समुद्री नमक से एक नमकीन पकवान बनाया जिसमें अपने बचपन की खुशी की यादें मिला दी। त्रयंबकेश्वर में पहाड़ों की जड़ी बूटियां भी फीकी थीं। ईशान ने वहाँ की हवा को अपनी सांसों से भर दिया और एक जड़ी बूटी का काढ़ा बनाया जिसमें उसने अपनी सारी उम्मीदें डाल दी थीं। उसकी यात्रा एक रसोई की किताब की तरह थी जिसमें हर अध्याय में एक नया संघर्ष था। उसका अंतिम पड़ाव महाकालेश्वर था जहां काल का भी अंत हो जाता है। निरस यहाँ सबसे ज्यादा शक्तिशाली था और पूरी दुनिया को बेस्वाद बनाने के लिए तैयार था। ईशान ज्योतिर्लिंग के सामने खड़ा हुआ। उसके पास कोई सामग्री नहीं थी। उसने थोड़ी सी मिट्टी उठाई, कुछ बूंदे पानी की मिलाई और फिर अपनी आंखों से निकले आंसू और अपने चेहरे पर आई मुस्कान को उसमें मिला दिया। उसने एक ऐसा पकवान बनाया जिसका कोई स्वाद नहीं था, लेकिन वह भावना का सार था, खुशी, दुख, हार और जीत का। उसने उस पकवान को ज्योतिर्लिंग के आधार पर रख दिया। निरस उस शुद्ध भावना को सहन नहीं कर सका। मानव अनुभव के उस कच्चे रस के सामने वह कुछ भी नहीं था। धुंध पीछे हट गई और दुनिया में फिर से रंग और स्वाद वापस आ गए। ईशान जमीन पर गिर गया, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था। वह अब सिर्फ एक रसोइया नहीं था बल्कि रस का संरक्षक था। उसने दुनिया को सिखाया कि जीवन का असली स्वाद किसी पकवान में नहीं बल्कि उसे बनाने वाले दिल में होता है। कुछ साल शांति से बीते। दुनिया में फिर से स्वाद की लहर दौड़ रही थी, लेकिन एक नया जुनून पैदा हो गया, परफेक्ट स्वाद का जुनून। लोग अब हर चीज में पूर्णता खोजने लगे थे। मिठाई में एकदम सही मिठास और नमकीन में एकदम सही नमक। वे प्राकृतिक कमियों को भूलने लगे थे। एक बड़ी कंपनी रसायन इंक ने इस जुनून का फायदा उठाया। उसके वैज्ञानिक डॉक्टर वीर ने रस सूत्र नाम का एक तरल पदार्थ बनाया। यह एक बूंद थी जो किसी भी खाने को परफेक्ट बना सकती थी। यह इतना लोकप्रिय हुआ कि लोग इसे हर खाने में डालने लगे। ईशान ने तुरंत खतरा महसूस किया। ये निरस का एक नया रूप था, एक ऐसा जहर जो स्वाद नहीं चुराता था बल्कि उसे नकली बना देता था। रस सूत्र ने लोगों की स्वाद की समझ को ही मार दिया था।
ईशान जानता था कि वो किसी प्रयोगशाला में जाकर नहीं लड़ सकता। उसे दुनिया को ये दिखाना था कि पूर्णता एक भ्रम है और असली स्व आधा हमेशा अधूरा होता है। उसका मिशन था लोगों को रस सूत्र की लत से आजाद कराना। वह रसायन इंक की लैब में पहुंचा, जहां डॉक्टर वीर अपने सिंथेटिक स्वाद के साम्राज्य पर गर्व कर रहा था। क्यों एक ऐसे पकवान को खाएं जिसमें कमियां हों? डॉक्टर वीर ने पूछा। जब हम पूर्णता बना सकते हैं। ईशान ने कोई बहस नहीं की। उसने एक कड़वा करेला उठाया जो सीधे खेत से लाया गया था। उसने उसे हाथ में पकड़ा, अपनी आंखें बंद कर ली और उसमें अपनी माँ के हाथ से बने करेले की याद भर दी। उसमें छिपा प्यार, उसकी कड़वाहट और उस पकवान से जुड़ी सारी भावनाएं। उसने डॉक्टर वीर से उसे चखने के लिए कहा। डॉक्टर वीर ने उसे चखा। उसने सिर्फ कड़वाहट नहीं बल्कि एक कहानी को चखा। उसके चेहरे पर आश्चर्य और उलझन के भाव थे। ये स्वाद उसके एल्गोरिदम में नहीं था, ये पूर्ण नहीं था, लेकिन ये भावनाओं से भरा था। रस सूत्र बनाने वाली मशीन लड़खड़ाने लगी क्योंकि वह भावनाओं से भरे स्वाद को प्रोसेस नहीं कर पाई। मशीन में एक गड़बड़ी हुई और वह बंद हो गई। डॉक्टर वीर की आंखों में एक नई चमक थी। वो समझ गया कि उसकी पूर्णता खोखली थी। ईशान एक नया शिक्षक बन गया। वह दुनिया भर में घूमकर अधूरे पकवान और भावनात्मक भोजन का आंदोलन चलाता था। वह लोगों को सिखाता था कि खाना सिर्फ स्वाद के लिए नहीं बल्कि यादों और अनुभवों के लिए खाया जाता है। रस के द्वार अब सिर्फ ज्योतिर्लिंगों से नहीं बल्कि लोगों की यादों और भावनाओं से भी सुरक्षित थे। उस घटना के बाद डॉक्टर वीर ने अपनी सारी वैज्ञानिक खोजों को त्याग दिया और ईशान का शिष्य बन गया। उन दोनों ने मिलकर ईशान के गांव में एक अनोखी रसोई अकादमी रसशाला की स्थापना की। यह कोई खाना पकाने का स्कूल नहीं था बल्कि एक ऐसी जगह थी जहां लोग मसालों से नहीं बल्कि अपनी यादों और भावनाओं से खाना बनाना सीखते थे। डॉक्टर वीर ने अपनी तकनीक का इस्तेमाल अब रस के विज्ञान को समझने में किया, ये साबित करते हुए कि भावनाओं से भरे खाने में सच में एक अलग तरह की ऊर्जा होती है। वर्ष बीतते गए और ईशान एक पूजनीय गुरु बन गया। उसकी पाक कला की सबसे बड़ी शिक्षा ये थी कि सबसे साधारण पकवान में भी सबसे गहरा स्वाद छिपा हो सकता है अगर उसे दिल से बनाया जाए। एक शाम जब वो अपने छात्रों को अपना अंतिम पाठ दे रहा था तो उसने उन्हें एक चावल का दाना दिखाया। उसने कहा, इसे पकाओ लेकिन इसमें कोई मसाला मत डालना, इसमें अपनी सबसे प्यारी याद डालो। जब छात्र अपने चावल में अपनी भावनाएं भर रहे थे, ईशान ने महसूस किया कि उसकी अपनी रस शक्ति खत्म हो रही है। उसने मुस्कुराकर आंखें बंद कर ली, ये जानते हुए कि उसका काम पूरा हो गया है। उसने अपनी अंतिम सांस ली और उसकी आत्मा रसशाला के हर पकवान, हर सुगंध और हर भावना में समा गई। उसकी मृत्यु के बाद रसशाला दुनिया भर में मशहूर हो गई। डॉक्टर वीर ने साबित किया कि दिल से बनाए गए खाने में एक ऐसी रासायनिक ऊर्जा होती है जो किसी भी लैब में नहीं बन सकती। रस के द्वार अब सिर्फ ज्योतिर्लिंगों के पास नहीं थे बल्कि हर उस रसोइया के दिल में थे जो खाने में भावना डालता था। कहानी एक ऐसे नायक के साथ समाप्त होती है जिसने स्वाद को शरीर से निकालकर आत्मा में बदल दिया, ये साबित करते हुए कि जीवन का सबसे अच्छा स्वाद वह होता है जिसे चखा नहीं बल्कि महसूस किया जाता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है, कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।